हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। आज फ्रेंड्स मैं आपको IR2153 से SMPS सर्किट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा। तो ये मैंने एक SMPS बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये IR2153 की एक मैंने छोटी सी मल्टीपर्पज़ PCB में इसका सर्किट बनाया हुआ है और इसको इसमें अटैच किया हुआ है। और ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट आधा एम्पियर की, जो कि इसको पावर देती है। तो ये इस तरीके का सर्किट है। ये फ्यूज़ है, ये RFI फ़िल्टर है, ये दो कंडेंसर हैं 470 माइक्रोफेरड और 400 वोल्ट के या 250 वोल्ट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक सॉफ्ट स्टार्ट का यूज़ किया हुआ है। ये आप एक रिले देख रहे हैं और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये एक हीट सिंक है, ये आप ब्रिज देख रहे हैं। आप इस सर्किट में आप चाहे तो ब्रिज लगा दें, चाहे तो 5408 डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट सर्किट पे आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। उसके बाद आप कमेंट करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद कुछ समझ में ना आए उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये AC है, ये AC है फ्रेंड्स। ये एक हम फ्यूज़ लगाएंगे और यहाँ पर एक NTC लगाएंगे 10D5। ये फ्रेंड्स 10D5 जो है ये लगभग 300-400 वाट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा वाट के लिए यूज़ करना है, 600-700-800 वाट्स के लिए यूज़ करना है, तो हम फ्रेंड्स लगाएंगे यहाँ पर 20D5। 20 का मतलब होता है डिस्क साइज 20 mm और ये 5 होता है, ये फ्रेंड इसका रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद में फिल्ट्रेशन के लिए ये पूरा सेक्शन फिल्ट्रेशन का है। तो इसमें हम 0.47 माइक्रोफेरड के एक ये कैप PF लगाएंगे, एक यहाँ PF लगाएंगे। और ये RFI फ़िल्टर है। RFI फ़िल्टर बनाने के लिए फ्रेंड सिंपल एक ये फेरट कोर आप ले लें और इसमें दो वायर लगा के इस तरीके से, ये एक वायर सीधा यहाँ चला जाएगा। ये दो वायर हैं, आप देख रहे होंगे, ये एक ब्राउन है और एक वाइट है। तो इस तरीके से आप पूरी इस फेरट कोर को भर देंगे और आपको 4 तार मिलेंगे। एक तार इधर से यहाँ चला जाएगा, एक इधर से यहाँ आ जाएगा। वैसे इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी, लेकिन उसके चक्कर में आप पड़ेंगे तो बहुत ही सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी जगह ट्रांसफार्मर भी आते हैं बने हुए, RFI फ़िल्टर बने हुए आते हैं। तो आप 5 एम्पियर का RFI फ़िल्टर ले लेंगे मार्केट से, वो भी आसानी से आपको मिल जाएगा। या फिर टीवी की किसी प्लेट में से आप उसको निकाल सकते हैं, तो उसका भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये 4 डायोड है 5408। अगर आपको 400-500 वाट का बनाना है तो 5408 यूज़ हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 एम्पियर के ये डायोड होते हैं, तो 400 वाट तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के यूज़ करने के लिए आपको एक 10 एम्पियर का ब्रिज या 20 एम्पियर या 25 एम्पियर का ब्रिज आपको, जैसे कि ये मैंने लगाया हुआ है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में DC को फिल्टर करने के लिए 470 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट के दो कैपेसिटर, ये फ्रेंड्स दो कैपेसिटर आप लगा लें, 470 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट। उसके बाद में ये 150 के और ये 150 के ये दो रेजिस्टेंस हैं। ये इनको डिस्चार्ज करने के लिए हमने ये दो रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे कि जब हम इसकी पावर ऑफ करते हैं तो इन कैपेसिटरों में कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज स्टोर रहता है। उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये हम 150 के दो रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं IR2153। इस सर्किट को आप बिल्कुल सीरियसली समझेंगे, बहुत ही ईजी सर्किट है। 8 पिन की ये बिल्कुल छोटी सी IC है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटी सी IC है 8 पिन की 2153। तो इसको आप समझ लेंगे। 1 नंबर पिन इसकी पॉजिटिव होती है। 1 नंबर पिन पे हमने क्या किया है, इसको हमने बाहर से सप्लाई, इस सर्किट में ये फ्रेंड्स लगभग 300-400 वाट तक के लिए काम कर जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है,
पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव है, ये आप देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव है। यहाँ से हमने एक 22 के की रेजिस्टेंस ली हुई है, 22 के 5 वाट की एक रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस आती है, वो ली हुई है। और इस पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, वो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, और ये यहाँ माइनस है, माइनस पे ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ये हमने 22 के 5 वाट का एक रेजिस्टेंस लगा के, और ये इसके लिए एक लोकल सप्लाई बनाई हुई है। लेकिन अगर आपको इस सर्किट को अच्छी तरह चलाना है तो 1 नंबर और 4 नंबर पे 12 वोल्ट का, जैसे कि मैंने, ये आप देख रहे होंगे, एक 12 वोल्ट आधा एम्पियर की सप्लाई मैंने एडाप्टर का प्लेट लगाई हुई है। आप एक ट्रांसफार्मर से भी इसको सप्लाई दे सकते हैं, और एक 7812 रेगुलेट पावर सप्लाई इसको देनी है, 7812 लगा के और इसको दे सकते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है या जो इसका काम होता है वो और अच्छा हो जाता है। और अगर आपको नहीं देनी है तो आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर से एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 47 के का। ये फ्रेंड्स इससे फ्रिक्वेंसी, ये लगभग 70 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ जनरेट हो रही है। और 3 से 4 नंबर पे हम 330 पीएफ का एक पीएफ लगाएंगे। इसको आप घटा बढ़ा के, यहाँ पर फ्रेंड्स 47 के है, यहाँ पर आप प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रीसेट लगाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि कुछ दिन बाद प्रीसेट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ये सर्किट गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए प्रीसेट आप ना लगाएं, फिक्स रेजिस्टेंस ही लगाएं, उसी से ही इसका अच्छा फंक्शन काम करेगा। उसके बाद में एक डायोड है जो कि 8 नंबर और 1 नंबर के बीच में हम लगाएंगे, और इसका नंबर है FR107, FR107 ले सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर और 6 नंबर के बीच में एक कैपेसिटर लगाएंगे, जो कि वैल्यू है जिसकी 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट की। 6 नंबर पिन, ये 2 मॉसफेट आपको दिख रहे हैं। 6 नंबर पिन 2 मॉसफेट के जो बीच में सोर्स और इस वाले ड्रेन के बीच में जो है उसको आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये प्राइमरी है फ्रेंड्स और ये सेकेंडरी है। ये ट्रांसफार्मर हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का एक सिरा हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा सिरा एक 2.2 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का, 105 400 वोल्ट का पीएफ 2 लगा देंगे पैरेलल में, तो आपके 2.2 माइक्रोफैरड बन जाएंगे। उससे भी हमारा काम चल जाएगा अगर ये 2.2 माइक्रोफैरड नहीं मिलता है तो। अगर 2.47 भी मिल जाए या 2.5 मिल जाए तब भी ये काम कर जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें 300-400 वाट का SMPS बनाना है तो हम लेंगे EI33, और इसके जो प्राइमरी में टर्न होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 40 टर्न। EI33 के लिए 40 टर्न प्राइमरी में, और 21 गेज का वायर होगा। ये प्राइमरी के लिए है। सेकेंडरी के लिए फ्रेंड्स 4 वोल्ट पर टर्न। ठीक है फ्रेंड्स, 4 वोल्ट पर टर्न। और इसके लिए होगा, अगर आपको लो वोल्टेज और ज़्यादा करंट चाहिए तो 21/3 कर देंगे, और अगर ज़्यादा वोल्ट चाहिए जैसे कि 35-40 वोल्ट 50 वोल्ट चाहिए तो 21/2 कर देंगे। यानी कि 21 नंबर का तार, 3 तार लेंगे 21 नंबर के, तब इसकी वाइंडिंग करेंगे। और अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जैसे कि अगर आपको 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट तक चाहिए और करंट 10-15 एम्पियर चाहिए, अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो हम 3 तार लेंगे। या इसकी जगह पे आप 17 नंबर गेज का वायर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हीटअप ज़्यादा होता है, तो आप 21 नंबर का वायर ही यूज़ करें। अब अगर हाई वाटेज में चाहिए तो हम ETD 49 का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम 24 प्राइमरी में और 18 गेज, और सेकेंडरी में ये सेकेंडरी में फ्रेंड्स 6 वोल्ट पर टर्न। ठीक है फ्रेंड्स, 6 वोल्ट पर टर्न होगा। और इसमें सेकेंडरी में हम 16 गेज का वायर यूज़ करेंगे। 16 गेज का यूज़ नहीं करना है आपको, काफ़ी मोटा हो जाता है, बाइंडिंग में दिक्कत आती है।
तो आप 21 इंटू 3 गेज 3 का, यानी कि 21 गेज के 21 नंबर के 3 तार आपस में पैरेलल करके उसको आप लपेट लेंगे तो आपको ये वोल्टेज मिल जाएंगे। उसके बाद में हम सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग, यानी कि 2 वाइंडिंग होंगी, ये आप देख रहे हैं। प्राइमरी में एक ही वाइंडिंग होगी क्योंकि हमें डुअल सप्लाई बनानी है। अब यहाँ पर हम MUR 1560 का यूज़ करेंगे। वैसे UF सीरीज के भी, जैसे कि UF 5408 आता है। UF जो है हाई फ्रिक्वेंसी का डायोड होता है, लेकिन 1560 है, ये 600 वोल्ट का और 15 एम्पियर का डायोड होता है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ये 15 एम्पियर तक आसानी से यूज़ करा जाता है। अगर और ज़्यादा आपको एम्पियर चाहिए तो MUR 3060 30 एम्पियर का डायोड आता है, उसको भी आप ले सकते हैं अगर ज़्यादा आपको करंट चाहिए तो। उसके बाद में ये 2200 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगाएंगे और आपको यहाँ पॉजिटिव, ये ग्राउंड, ये नेगेटिव, आपको पावर सप्लाई यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक ये रिले लगाई हुई है और ये एक रजिस्टर लगाया हुआ है। ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए है। तो सॉफ्ट स्टार्ट की अगर NTC हम लगा देंगे तो यहाँ से ही हमें इंडक्स करंट है उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो सॉफ्ट स्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉफ्ट स्टार्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और आप अगर कहेंगे तो सिंपल एक यहाँ पर एक रिल लग जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर रिले लग जाती है। तो ये जब जैसे ही ऑन करते हैं तो रिले ऑफ कंडीशन में होती है, यानी NTC काम करता है। उसकी थोड़ी देर बाद ही 1 सेकंड बाद ही रिले यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है, यानी NTC बाईपास हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स मॉसफेट पे। मॉसफेट इसमें कौन से यूज़ करने हैं। मॉसफेट में फ्रेंड्स 400 वाट तक के लिए IRF 740 और 800 वाट के लिए, 800 वाट तक के 1000 वाट के लिए IRFP 460। 400 वाट तक के लिए 740 का IRF 740 का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात यहाँ विशेष ध्यान दें, मॉसफेट आपको ओरिजिनल लेने हैं, अच्छी कंपनी के लेने हैं, जैसे कि IR कंपनी होती है, इंटरनेशनल रेक्टिफायर के। ऐसे ही ये है, क्योंकि सर्किट आपका सही होगा और आपने चाइनीज़ मॉसफेट या लोकल मॉसफेट ले लिए तब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा शायद सर्किट गलत है, लेकिन वो सर्किट गलत नहीं होता है, वो मॉसफेट ख़राब होता है। इसी तरह 800 वाट या 1000 वाट तक, अगर फ्रेंड्स आपको 300-400 वाट से ज़्यादा का यूज़ करना है तो इसका यूज़ ना करें। इसके लिए आप अलग से एक सप्लाई दें, तभी ये ठीक काम करेगा। 800 वाट के लिए ये अरेंजमेंट काम नहीं करेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।